हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में बात करेंगे मैथ ट्रिक के अंतर्गत प्रतिशत का भाग 8वां, जिसमें बात होगी चुनाव पर आधारित प्रश्न। देखिए क्या होता है, प्रतिशत के अंतर्गत इलेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 उम्मीदवार रहेंगे, 3 उम्मीदवार रहेंगे, कितने वोट से कौन जीता कौन हारा, उनके जीत का अंतर क्या है, या कुल कितने उम्मीदवारों ने वोट डाला, उसमें से कुछ वोट आपके अवैध घोषित हो जाते हैं और कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो वोट का अपना प्रयोग नहीं करते हैं, मतलब अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं, वोट नहीं डालते हैं। इससे संबंधित टोटल मैं इस वीडियो में 11 क्वेश्चन कराऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, कुछ अच्छा चीज़ और नया चीज़ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए परसेंटेज जो टॉपिक होता है उसको, ये मेरा 8वां लेक्चर है। अभी तक 7 लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन के क्लिक पे लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से देख लीजिए। देखिए परसेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत सारे टॉपिक से संबंधित प्रतिशत में क्वेश्चन बनता है। आपने बहुत बार प्रतिशत पढ़ा भी होगा, लेकिन एक ही साथ ऐसे 50 से 70 क्वेश्चन करा दिया जाता है। बट मैंने इसको कैटेगरी में बांट के बनाया हुआ है। आप यदि लगातार देख रहे होंगे तो आप समझ ही होंगे कि मिश्रण से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाया था, और ये चुनाव पर आधारित क्वेश्चन है। तो इसको अलग अलग जो है टाइप में डिवाइड करके आप पढ़िए, ताकि उस प्रकार के क्वेश्चन को जो बनाने का एक्सपीरियंस हो आपको अच्छा लगे और उसको आप एग्जाम में भी बना सकें। सबको एक साथ मिक्स करके पढ़ने में थोड़ा सा क्या होता है, उस टाइम तो बन जाता है जब आप घर में प्रैक्टिस करते रहते हैं, बट एग्जाम में जब उस टाइप का क्वेश्चन दिखता है तो थोड़ा सा दिक्कत आता है। तो कभी भी, हालांकि परसेंट का प्रश्न है लेकिन चूंकि टाइप तो अलग अलग है ना, तो उनको आप अलग अलग ही पढ़िएगा। चलिए देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65%, क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है वो मैं बता रहा हूँ। कुल मत मतलब ये होता 100% ही मान के चलना है आपको किसी भी चीज़ को। तो आप मान के चलिए कि 100% का 65% उसको, उस बंदे को मिला जो जीत रहा है। तो बचा हुआ जो है, तो 100 में से 65 आप घटा दीजिए। तो भाई 100 में से जब आप 65 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 35, मतलब 35% इसको किसको मिला, हारने वाले बंदे को मिला, ये समझना है। क्वेश्चन में किसके बारे में आपको एग्जैक्ट देखो, ये जो दिया है भाई वो टोटल मान है, ये जो दिया गया वो प्रतिशत है। और 100% हम 10 रुपये का भी 100% मानते हैं, और 100 रुपये का भी 100% मानते हैं, और 1000 का भी 100% मानते हैं। तो प्रतिशत को देख के आप वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है ना। 10 रुपये भी अपने आप में 100% है, 100 रुपये भी अपने आप में 100% है, और 1000 रुपये भी अपने आप में 100% ही है। लेकिन यहाँ पे जो आपको वैल्यू दिया रहता है वो एग्जैक्ट रहता है कि भाई क्या कहता है कि 65% प्राप्त करता है जीतने वाला व्यक्ति, और वो 300 मतों से जीत रहा है। क्वेश्चन को समझिए, वो 300 मत पाया नहीं है, वो 300 में से जीता। मतलब ये है भाई कि ये बंदा 65% पाया है तो ये बंदा 35% पाया है। तो ये जीत का अंतर, तो जीत का प्रतिशत कितना है, ये आदमी 65 पाया है, ये 35 पाया है, मतलब इस कितने प्रतिशत से जीता है, 30% से जीता है। तो ये जो 300 है वो 30% का वैल्यू है, ना कि टोटल वैल्यू। वो बोल रहा है क्या 300 वोट पाया है, नहीं। वो 300 वोट पाया है कहता, मतलब वो 65% का मान होता। यदि कहता कि हारने वाला व्यक्ति 300 वोट पाया है तो वो 35% का मान होता। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि वो 300 मतों से जीता। तो जीतता कैसे है भाई, मैं 35 वोट पाया, ये 65 वोट पाया, तो कितने वोट से जीता जी, 30 वोट से जीता। और वो 30 का मान कितना दिया है, 300 दिया है। समझ रहे हैं क्या। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया उसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमने कहा भाई कि मान लीजिए हमारे पास टोटल 100 वोट है, इस बंदे ने कहा 65 जीतने वाला, दूसरा, तो भाई 100 में से 65 के 35% हमारा दूसरा व्यक्ति पाया है। जीत का अंतर कहा उसने, कितने मत से जीता, तो 300 मत से जीता। तो ये तो 35 पाया है, ये 65 पाया, तो दोनों को घटा दो, घटाने से मिलेगा आपको कितना, 30। और 30 का मान कितना दिया मेरे भाई, 300। 30 का मान दिया है 300, तो एक का मान कितना हो जाएगा, 10। तो एक का मान 10 है, तो कुल को कितना माना था आपने, 100 माना था। इधर 2 जीरो बढ़ाओगे तो इधर भी आप 2 जीरो बढ़ा दीजिए। मतलब जब एक को 100 बनाओगे तो 10 क्या हो जाएगा आपका, 1000। तो अब आप कह सकते हैं कि उस उस चुनाव में टोटल कितने वोट डाले गए, तो टोटल आपका 1000 वोट डाला गया, क्योंकि हमने कुल को कितना माना था, 100 मान के चला था। क्लियर है क्या, समझ गए होंगे। जीतने वाला व्यक्ति कितना वोट पाया है वो दिया है, कि हारने वाला पाया है वो दिया है, कि कितने मतों से जीता है, ये चीज़ को पकड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से 2 उम्मीदवार है, जिसमें 6% लोग ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। मत का प्रयोग नहीं किया मतलब उन्होंने वोट नहीं डाला। तो हम क्या कहेंगे कि भाई ठीक है, 100 में से हम क्या कह देते हैं, 6 लोगों को हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो हमारे पास बचेगा 94% लोगों ने हमारा वोट जो है, हम मतलब उस चुनाव में, इलेक्शन में वोट डाला है। अब देखिए क्या कहता है, जीतने वाला उम्मीदवार को कुल मतों का, कुल मत कितना भाई, 94 है कि नहीं, 100 कुल है, 6 ने वोट नहीं डाला। तो ये जो वैध मत है, ये जितने लोगों ने वोट डाला है वो 94 है। तो 94 में से
हम क्या करते हैं, कुल मत का 48% दे दो। तो ये पहला व्यक्ति हम मान के चलते हैं जिसने 100 में से 48% इसको दे दिए, तो 100 में से 48 तो इधर चले गया। अब देखो हमारे पास टोटल जो है 100 लोग थे जिसमें 6 ने वोट नहीं दिया, तो भैया हमारे एक को हमने 48 दे दिया क्योंकि कुल का देना है भाई ना। यदि वो कहता शेष का तो भाई मेरे मैं 94 में से 48 घटाता और बचा हुआ दूसरा देता, लेकिन उसने कहा कुल का, तो 48 तो चले गया और 100 में से हमारा जब 6 गया तो बचा था 94। अब हमको क्या करना पड़ेगा, 94 में से 48 को घटाइए, तो 94 में से जब 48 आप घटाएंगे मेरे भाई तो आपका बचेगा 46, मतलब 48 पहला उम्मीदवार और 46 दूसरा उम्मीदवार। क्लियर है क्या? ये देखिए मैंने यहाँ पे इस चीज़ को लिख दिया है। और कहता है कि वह 6000 मतों से जीता। भाई ये 46 पाया है, ये 48 पाया है, तो जीत का अंतर कितना है, 2 का अंतर है, और उस 2 का मान दिया है आपका 6000। तो 2 का मान 6000 मतलब 1 का मान कितना हो जाएगा, 3000। और हमको किसका निकालना है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, प्रत्येक उम्मीदवार को कितना कितना मिला। तो 1 के बदले 3000, तो पहला उम्मीदवार को कितना मिलेगा, 48 गुना 3000, और दूसरा उम्मीदवार को तो 46 गुणा 3000। क्लियर है क्या? और कुल कह देगा तो कुल कह देगा भाई, तो हम क्या कर लेंगे, हम 100% निकाल लेंगे। ठीक है ना? तो ये देखिए पहला व्यक्ति को 1,44,000 मिला, दूसरा व्यक्ति को 1,38,000 मिला, और 100% जो है वहाँ पे उम्मीदवार थे कितने, 3 लाख, लेकिन उसमें से केवल 94% लोगों ने क्या दिया था, आपका वोट दिया था। तो आपको यहाँ पे अगर पूछा जाए कि कुल वोट कितना पड़े, तो आप क्या करेंगे, 94 में गुणा कर देंगे 3000 का। तो जैसा प्रश्न पूछा जाएगा भाई मेरे, वैसा आपको आंसर निकालना है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। यहाँ पे आप ऐसा नहीं करिएगा कि 100 में से 48 पहला को मिला तो 52 इसको मिलेगा, ऐसा नहीं मेरे भाई, 6% लोगों ने तो वोट दिया ही नहीं है ना। ठीक है, चलिए बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है, अवैध घोषित कर दिया मतलब क्या है, उनका किसी न किसी रीज़न से उनका जो है वो मत जो है या जो वोट था उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, विजेता को वैध मतों का, तो वैध मत कितने हुए भाई, 100, तो टोटल उम्मीदवार हम मान के चलते हैं 100% वोट डाला होगा, लेकिन 20% हमारा क्या हो गया, अवैध हो गया, खराब हो गया, तो बचा कितना, 80%। और ये 80% हमारा क्या, वैध मत है, वैलिड है, जिसकी गिनती हम लोग जीत हार के लिए करने वाले हैं। कहता है कि एक विजेता मतलब जो विजेता है 2 लोग हैं, तो 100% में से देखिए हमने 20% को अवैध मान लिया। ठीक है, कहता है कि जो वैध मत है, तो वैध मत कितना भाई, 80। यदि कुल मत का कहता तो मैं डायरेक्ट कहता 1 को 60 दे देता, 20 तो मेरा खराब हो चुका है, तो यहाँ पे मैं इसको 20 इसको दे देता। तो देखो 60 20 80, और हमारा यहाँ पे तो 80 ही वैध है, लेकिन यहाँ पे किसका बोला है, वैध का बोला है, जो वैलिड है उसका 60% पहला कैंडिडेट को मिला। तो देख भाई परसेंट में 0 0 काट दूंगा, 8 छक्का 48। इस प्रकार से मुझे क्या पता चलेगा कि पहले व्यक्ति को 48 मिला, तो भाई मेरे टोटल तो 80% ही वैलिड था क्या, बिल्कुल ठीक। तो ये देखो 80 का 48 तो ये रख लिया, तो बचा कितना, 32 32। तो भाई मेरे 32 आप किसको दोगे, दूसरे बंदे को दोगे। क्वेश्चन में कहता है कि जीतने वाला व्यक्ति 28,800 मतों से चुनाव जीत गया। तो आप अंतर देख लो, प्रतिशत का अंतर, तो देखो 32 और 48 को घटाइए, तो 32 और 48 को घटाओगे तो आपका मान आएगा 16 और वैल्यू दिया है 28,800। तो इसको 16 का पहाड़ा पढ़ दो, 16 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं ना। देखो 16 एकम 16 चले जाएगा, और 16 और ये चला जाएगा आपका, ये 8 बार और जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका मान क्या आ जाएगा, 1800 आएगा 1 का मान। तो 1 का मान 1800। अब आपसे प्रश्न में क्या पूछा है, उस चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए। तो भाई हम तो वोट कितना बोलेंगे, पूरा 100 का 100 वोट डाले थे। हाँ, वो अलग बात है कि वैध और अवैध कितने हैं। तो हमसे जैसा प्रश्न पूछा कुल कितने वोट डालेगा, तो मैं तो 100% बोलूँगा। तो 100% का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1,80,000। लेकिन यहीं पे यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि माफ़ करिएगा, वैध कितने वोट मतलब वैलिड वोट की संख्या, तो कितना है, 80%। तो 1 का मान 18,000, तो 80 का मान, तो 80 का गुणा कर दो, 80 गुणा 18,000। तो आइए आ जाता आपका वैलिड वोट की संख्या। तो जो पूछा है आप वो बताइए। ठीक है, ये पूछ देगा पहले उम्मीदवार को कितना मिला है, तो भाई 48, तो 1 गुना 18। दूसरा को कितना मिला है, तो 18 गुना 32। तो जैसा पूछेगा वैसे ही आपको आंसर बताना है पेपर में। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया। फिर से 20% मत आपका क्या हो गया, अवैध हो गया, खराब हो गया। ठीक है, किसी न किसी कारण से रिजेक्ट हो गया। विजेता को
कुल मतों का। इस बार देखो भाई कुल लिखा है, कुल मत मतलब 100% का 56% इसको मिलेगा। 20% खराब हो चुका है तो देख लो भाई, 100 में से 20 खराब हुआ तो 80 बचा, 80 में से 56 तो ये भाई साहब रख लिए, तो इनके पास कितना बचेगा, केवल 24 बचेगा। 80 में से 56 ये 24 जी, ठीक है ना। ये देखिए मैंने लिख दिया है। टोटल 100 वोट की मान के चलो, 20 को तो अवैध घोषित कर दोगे तो पहला बंदा को मिलेगा कुल का 56%, तो हम क्या निकालेंगे, 100 का 56% मतलब तो 56 ही होगा, 0 0 तो कट जाएगा ऐसे, तो 56 ये रख लिया। तो हमारे पास 80 में से 56 ये रख लिया, तो 24 बच गया इसके पास, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं कि अंतर कितने का आएगा। तो 56 और 24 को घटा लो भाई, तो आ जाएगा आपका 32 का अंतर। और बोलता है कि 96 वोट से जीता, तो अंतर है 32 और वोट है 96, मतलब 32 का मान दिया है 9600। 32 का पारा पढ़ लीजिए, 3 बार में जाएगा तो एक का मान आ जाएगा भाई मेरे 300। अब आपसे जो पूछेगा उसका आंसर, यदि कहता पहले व्यक्ति को कितना वोट मिले तो 56 गुणा 300, दूसरा को कितना मिलता तो 24 गुणा 300, कुल कितने वोट डाले गए, कुल चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए, तो भाई मेरे वो तो मैं 100% मान के चलता हूँ, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, इधर 100 हो जाएगा तो इधर 300 के पीछे 2 जीरो और बढ़ा दो, तो 30,000 कितने वैलिड वोट पड़े हैं बोलता, तो 80 गुणा 300 मतलब 24,000। क्लियर है क्या, जैसा क्वेश्चन वैसा आपका आंसर। बात करेंगे 5वें नंबर का क्वेश्चन। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक जरूर किया करिए भाई, आपसे एक ही तो रिक्वेस्ट रहता है मेरे को, लाइक कर दिया करो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिनकी आवश्यकता है। देखिए इतने सारे चैनल है, सब पेड कोर्स चला रहे हैं, मैं तो निःशुल्क एकदम बिल्कुल निस्वार्थ भाव से आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, कंटिन्यू बना रहा हूँ, है नहीं। तो कम से कम लाइक और कमेंट करके जरूर बताया करिए, अच्छा लगता है, मेहनत कर रहे हैं उसको कुछ तो फल मिलना चाहिए ना, है नहीं। चलिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, उसमें 20% लोग अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं, बात वही है, वोट नहीं डाले, वो रिजेक्ट हो गया या उसको अवैध घोषित कर दिए, मतलब ये हो गया कि हमारे पास केवल और केवल कितने हैं, 80% है, ठीक है। 80% लोग ने ही बस वोट डाला है भाई, ठीक है। अब देखिए, और इस बार एग्जैक्ट में क्या कह दिया कि 56 मत अवैध भी हो गया, हमको नहीं पता एग्जैक्ट, लेकिन देखो जो 56 है ना वो परसेंट नहीं है मेरे भाई ना, वो जितना भी पड़ा होगा, देखो आप पहला उम्मीदवार को वोट पड़ा, दूसरे उम्मीदवार को वोट पड़ा, दोनों का गिनती करते हैं, उस गिनती के दौरान देखते हैं कि गलत 2 जगह पे अगर कहीं का ठप्पा मार दिया है या ठप्पा नहीं लगाया है या कुछ भी रीज़न से उसको रिजेक्ट करते हैं, तो उसको हम लोग अवैध मान लेते हैं, तो वो हमको बाद में पता चलेगा, ठीक है। हमको सटीक जानकारी क्या है कि जो विजेता है, 2 ही उम्मीदवार है ना, एक विजेता एक हारेगा, तो जो विजेता उसको कुल का कह दिया भाई, देखो, और कुल कितना होता है भाई मेरे, 100% होता है, कुल कितना होता है मेरा, 100% होता है, मतलब इस बंदे ने 47 तो अपना रख लिया। अब ये बताओ, हमारे पास 47 तो ये रख लिया, तो 80 का कितना बचा जी, है नहीं, 80 का कितना बचा, तो 80 का भाई मेरे बचिए कितना, 33 बच गया। अब ये देखो, ये वैध है ना भाई, 80 क्या क्या है मेरा, वैध था, जिसमें 47 इस बंदे ने रख लिया, लेकिन क्योंकि हमको कुल का देना था इसलिए हमने क्या किया, 100 का 47% इसको दे दिया, जो भी शेष बचेगा 80 में से 47 घटाने के बाद उसको हमने 33 इसको दे दिया। अब इसको चलिए मैं क्या क्या कहता है कि उस बंदे को वह 308 मतों से वो चुनाव जीत गया। अब समझिए इस बात को कि 308 मतों से जीत गया, और अंतर कितना है, तो देखो भाई मेरे यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि अंतर आएगा मेरा 47 में से 33 घटाव आएगा आपका 14। अब बात को समझिएगा, ये जो 308 मत है वो क्या है, चुनाव जीतने का, और जब जीत और हार के लिए जब वोट की गिनती हो रही थी तो उसमें से कितने वोट को आपने अवैध घोषित करवा दिया था, मतलब 308 वोट तो उसको मिला था, लेकिन इसमें से 56 वोट को तो उसने अवैध घोषित कर दिया ना, मतलब वो आदमी 308 वोट से अब नहीं जीता है, अब वो आदमी जीता है 308 में से आप 56 को घटा दीजिए, तो जो जीत का अंतर है वो 308 से कितना हो गया, 252, मतलब ये जो अंतर का मान आएगा कितना आया, 252। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि उस बंदे को 80 जो वैध वोट है उसमें से 47 मिला, 47 क्यों मिला, क्योंकि कुल के हिसाब से उसको बांटना था, तो कुल के हिसाब से 100 का 47% इसने रखा, तो 80 में से 47 जब पहले व्यक्ति को मिल गया मेरे भाई, तो बचा कितना, 33 वो मिलेगा दूसरे व्यक्ति को। अब ये जो 308 मत है वो तो ओवरऑल उसको अंतर मिला है, लेकिन उसमें से जो अवैध वोट है उसको थोड़ी, जीते वाले को थोड़ी दे देते हैं भाई, चलो जीत तो गया उसको भी दे दो क्या, ऐसा नहीं है भाई, है नहीं, क्योंकि हमको तो अंतर भी बताना रहता है नहीं। तो उन्होंने क्या किया, 308 में से जो अवैध वोट थे उसको हटा दिया, इस प्रकार से 14 का मान आ गया 252, तो एक का मान आ जाएगा, देख लो भाई, 14 कम 14 और 14 अट्ठे करोगे तो 112 आ जाएगा, इस प्रकार से आपका एक का मान आ गया 18। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रत्येक उम्मीदवार को कितना कितना वोट मिला, तो पहला को मिलेगा भाई मेरे 47 गुणा 18 और दूसरा को मिलेगा 33 गुणा 18, तो मतलब देख लो
इसको मिला 846 वोट, इसको मिला 538 वोट। और यदि आपसे पूछता क्वेश्चन कि कुल कितने वोट डाले गए तो आपका 1800 वोट डाला गया। अब देख लो, इसको जोड़ लो, इसको जोड़ लो और 56 को जोड़ लो तो आपका आंसर आ जाएगा 1800। क्लियर है क्या? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। छठा क्वेश्चन देखिए, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। 2 उम्मीदवार थे, 20 लोगों ने अपना मत का प्रयोग नहीं किया, फिर से मेरे पास 80% ही है और कहता है कि 800 मत को अवैध घोषित कर दिया गया था। तो 800 मत को भी हमारे पास ये तो सटीक वैल्यू है, हम इसको कुछ देर के लिए होल्ड करते हैं। देखते हैं कि जो 2 उम्मीदवार थे उसमें से जीतने वाले उम्मीदवार को क्या मिला, कुल मत का। फिर से कुल कह रहा है भाई, और कुल हमारा होता है 100%। तो 100% का 48% निकालोगे तो 48%। लेकिन 100 में से 48 तो 80 में से 48 तो ये भाई साहब रख लिए। तो अब हमारे पास कितना बच गया, तो अब हमारे पास बच गया यहाँ पे 32। क्लियर है क्या? अब दोनों का अंतर देखते हैं तो 48 में से 32 गया, हमारा कितना आ जाएगा जी, 16 बचेगा, है नहीं। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि 20% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया है, मतलब 80% वोट डाला गया था। तो 80 में से जो पहला उम्मीदवार था उसको कुल का 48%, तो 80 में से 48 गया, बचा 32। इस प्रकार से अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि जो व्यक्ति 48% पाता है और वह 12,160 मतों से जीत रहा है। अब देखो, वैलिड जीत और यहाँ पे दिया 800 अवैध, वो भी मत है ये भी मत है। तो भाई मेरे, ये तो अंतर है, ठीक है, लेकिन आप अवैध वोट को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? क्योंकि वो जब गिनती हो रहा था तो इतना वोट मिला, लेकिन गिनती के दौरान पता चला कि ये तो 800 वोट आपके रिजेक्ट हो चुके हैं। तो वो तो न जीतने वाले के पक्ष में जाता है ना हारने वाले के पक्ष में जाता है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 12,160 में से 800 को हटाएंगे तो आपका अंतर आ जाएगा 11,360। मतलब जीत का अंतर कितना है बोलेंगे, 11,360। तो 16 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 16 का पहाड़ा पढ़िए, देखिए 16 सत्ते और 16 एकम, तो इस प्रकार से देखिए आपका आ जाएगा 710। ठीक है क्या? तो ये तो आ गया मेरा एक का मान। अब यदि यहाँ पे पूछता कि पहले बंदे को कितना वोट मिला तो मैं बोलूँगा 48 गुणा 710। दूसरे व्यक्ति को कितना मिला तो 710 गुणा 32। कुल कितना वोट, कितना मतदाता सूची में कितने मतदाताओं का नाम था। तब यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते भाई वोट डाले या ना डाले उनकी मर्जी है यार, लेकिन 100% ही मान के चलना है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 710 में गुणा कर दूंगा 100 का। हाँ, यदि आपसे ये बोला जाता है कि वैलिड वोट कितने पड़े, तब आपको क्या करना पड़ेगा, 80, क्योंकि वैध वोट इतना है और इसमें 710 का गुणा कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा भाई कि वैध वोट कितने पड़े। लेकिन टोटल पूछेगा तो आपको 100% ही बताना पड़ेगा। क्लियर है क्या? आगे बढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या कहता है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10 लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, मतलब कितने बच गए, 90%। और शेष का, अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड हो रहा है। शेष का 10% मतों को अवैध घोषित किया। तो चलिए 100 में से 10% लोगों ने तो वोट नहीं डाला, बचे कितने, 90%। और ये 90% कौन है भाई मेरे, वैध वोट डाला। ठीक है, अब इसमें से कहता है कि जो शेष बचा है, शेष बचा है 90% का 10%। तो 90% का 10% निकालोगे तो कितना बचेगा भाई, 9। मतलब 9, ये देखो हम मान के यदि चलें कि मान लेते हैं कि 100 लोगों ने 100 लोगों ने वोट डाला था ना, तो 100 मतलब 100 मेरे पास प्रत्याशी, मतलब वो थे वोटर थे, 100 मेरे पास क्या थे, वोटर थे। 10% लोगों ने वोट नहीं दिया तो मेरे पास कितने लोग बचे, 90 लोग। अब इस 90 लोगों में से जो लोग 90 लोग वोट दिए थे उसमें से 10% लोगों को का अवैध हो गया। तो 90 का 10% मतलब कितने लोग बचे, 9 लोग, है ना। तो 9 लोगों ने का वोट क्या हो गया, अवैध हो गया। तो इस प्रकार से आप कितना वोट पड़ा बोलेंगे, तो भाई 90 में से 9 गया 81। ये मेरा क्या हुआ, इतना आपका वोट क्या है, वैलिड है। वैध वोट की संख्या कितनी है आपकी, अब हो गया भाई 81। समझ रहे हैं क्या? मैं फिर से रिपीट करता हूँ। मैं मान के चलता हूँ कि मेरे पास 100 लोगों ने वोट डाला, मतलब डाल सकते थे, 100 मेरे पास मतदाता सूची में नाम था। 10% लोगों ने वोट नहीं किया या अपने मत का प्रयोग नहीं किया, मतलब 90 लोगों ने वोट डाला। उस 90 लोगों में से जो शेष बचा है उन 90 का 10%, यदि कहता कुल के 10% कहता ना तो मैं 10 घटाता तो 80 होता, लेकिन शेष का कह दिया है तो शेष है 90 और 90 का 10% मतलब 9। 90 वोट में से 9 आपका अवैध हो गया, मतलब आपका 81 वोट है जो आपका क्या है, जेन्यून है, ओरिजिनल है। अब क्या कहता है, देखो जो विजेता है ना उसको वैध मतों का, अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक देखिए, ट्रिक के ऊपर ट्रिक आ रहा है यहाँ पे कि भैया मेरे वैध वोट की संख्या है 81 और पहले बंदे को 81 का 54%, तो 81 का 54% आपको निकालना पड़ेगा मेरे भाई। तो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, 81 का 54% इस बंदे को मिलेगा और 81 भी तो अपने आप में 100% है ना भाई।
भाई देखो मैंने क्या कहा, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होता है। 81 का 54 ये रख लेगा तो इस बंदे को क्या मिलेगा, 81 का 46% इसको मिलेगा। यहीं पे आपको बात को पकड़ना है, ऐसा मत कर देना भाई कि 81 में से 54 गया। हाँ तो भैया जो 81 में से 54 गया तो यहाँ पे आपको कितना बच जाएगा, 27 को इधर, ऐसा मत करना। 81 अपने आप में 100% है, उस 81 का 54% पहला व्यक्ति रखेगा और जो जीत रहा है तो दूसरा व्यक्ति को कितना मिलेगा, 81 का 46%। यहाँ तक क्लियर है क्या? अब हम देखो, अब यहाँ पे गुणा भाग मत करना, क्योंकि मुझे क्या करना है भाई, जीत का अंतर मेरे पास दिया है कि 1620, तो मैं क्या करूँगा, दोनों को घटा लूँगा और एक बार उसको परसेंट निकाल लूँगा। समझ गया क्या? तो ये देखो मैंने लिख दिया, 81 का 54% ये रखेगा, 81 का 46% ये रखेगा, और अंतर अब निकाल लो तो 81 का, तो आप यदि 54 और 46 को घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 8। तो 81 का 8% का मान कितना दिया भाई, 1620। यहीं पे आपको समझना है कि ये जो 81% है, जो 81 वोट पड़ा है, परसेंट नहीं है एक्चुअल में, वो 81 ओरिजिनल है जो अपने आप में 100% है। तो 81 का 54 ये रखेगा, 41 के 46 ये रखेगा, और घटाओगे तो 81 का 8% को ये रखेगा। अब बस आपको काट छाटा काम करना है। ये देखो ये इसका 2 गुना था, है ना, और ये देखो यहाँ से 2 जीरो बढ़ा दो, और 8 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 8 दूनी 16, 8 पंटे 40, और ये देखो मतलब यहाँ पे क्या माना जाएगा आपका, एक का माना जाएगा यहाँ पे आपका 250। ठीक है, एक का माना गया आपका 250। प्रश्न में क्या पूछा है कि कुल मतों की संख्या, तो कुल मतों की संख्या कितनी है मेरे भाई, मैं हर बार बोलता हूँ कुल मत मतलब मैं तो यही मान के चलता हूँ कि 100%। हाँ लेकिन आपसे यदि क्वेश्चन में घुमा फिरा के पूछेगा भाई तो उसके हिसाब से अपना तैयार रहो। जैसे देखो इस बंदे को मिला है एक कमांड 250, तो पहले बंदे को कितना मिलेगा, तो 54 गुणा कर लो, 46 गुणा कर लो। कितने वैध वोट पड़े, तो 81, तो 81 गुणा 250 कर लो। कितने अवैध वोट पड़े, तो 9 गुणा 250 कर लो। कितना ओवरऑल वोट डाला गया, तो 90 गुणा 250 कर लो। तो जो पूछेगा आप उसका आंसर दो। इस प्रश्न में मैंने कुल कहा था, और कुल मतलब 100%, मतलब आपका 25,000 कुल वोट पड़े थे। क्लियर है क्या? बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। एक ने कुल वैध मतों का वैध कह दिया भाई ना मेरे, 55% प्राप्त किया, और 20% लोग ऐसे थे जिनको 20% मत ऐसे थे जिसको इनवैलिड घोषित कर दिया, अवैध हो गया। ठीक है, और इस बार आपको कुल मतों की संख्या दे दिया है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा सरल हो जाता है, क्योंकि देखो ओरिजिनल आपको दे दिया है कि भैया उस गांव में एक चुनाव में 7500 वोट पड़ा है, जिसमें से आपका 20% वोट जो है वो खराब हो गया, और उसमें से जो बच जाएगा घटाने के बाद उसको मैं 55% निकाल लूँगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि वैध मत कितने हैं। और आपसे पूछा गया है वैध मतों की संख्या, या दूसरे उम्मीदवारों को कितना वोट मिला पूछ रहा है। बहुत ही सरल है, देखिए मेरे गांव में 75 का 100 का मैं पहले 20% निकालता हूँ, क्योंकि मुझे इसको क्या करना है, अवैध घोषित कराना है। टोटल 7500 का 20% निकालोगे तो भाई देखो जीरो से जीरो ऐसे काट दो, और 75 दूना 150, और एक जीरो और बढ़ा दो, मतलब 1500 वोट मेरे क्या हो गए, खराब हो गए। तो 7500 में से 1500 वोट खराब हो गए, मतलब जो वैध वोट की संख्या हो गई 6000। हो गया ना? अब इस 6000 में से क्योंकि वैध का कहा है, तो 6000 का 55% निकाल लो, तो वो आपका एक व्यक्ति का हो जाएगा। तो आप ऐसे कर लो, देखो इस 6000 का ना 55% एक आदमी को मिला है मेरे भाई ना, तो दूसरा आदमी कितना मिलेगा, अरे 100 का 55 एक रख लिया तो 45 बच गया, वो दूसरे आदमी का है। तो डायरेक्ट आप क्या कर लो, 6000 का 45% निकाल लो, या 6000 का 55% निकाल के घटा लो। कान को इधर से पकड़े उधर से पकड़े, बात ही की है भाई। 6000 आपका वैट दोट है, उसमें से 45% इस बंदे को मिला है, तो मैं क्या करता हूँ 6000 का 45% आपको निकाल के दिखा देता हूँ जी डायरेक्ट। ठीक है ना? तो 6000 का आप यदि 45% करेंगे तो ये देखो मैं आपको काट के भी दिखा देता हूँ, आप यदि कहें तो परसेंट से आपका जीरो जीरो कट जाएगा। ये देखिए जीरो से जीरो ऐसे कट जाएगा, और ये देखो जीरो का एक जीरो रख लो, 6 पंजे 30 और 6 चौक 24 और 3 27। इस प्रकार से 27 वोट पाया उस बंदे ने। क्लियर है क्या? हाँ पहला पूछता तो भाई पहला भी निकाल लो, अब 6000 में से घटा लो जी, उसमें क्या है नहीं। चलो बात करेंगे 9th क्वेश्चन की। देखिए 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 उम्मीदवार थे, 58 मत अवैध हो गया। ये ओरिजिनल संख्या दिया गया, परसेंट नहीं है, इसको होल्ड में रखो। जीतने वाले को वैध मतों का 52%, और वह 58 मतों से जीता। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कुल कितने वोट पड़े वो आपको बताना है। अब देखते हैं
क्वेश्चन में अवैध वोट के बारे में कुछ भी चर्चा नहीं किया है, सिर्फ अवैध वोट की संख्या दी गई है। तो मैं मान के चलूँगा कि मेरे पास 100% वोट डाला गया था, जिसमें से भाई पहले बंदे ने 52% पाया, तो दूसरा बंदा ऑब्वियस है 48% ही पाएगा। 100 में से 52 तो ये रख लिया, तो बचा कितना 48। और मेरे पास जो अंतर आएगा वो आएगा मेरे पास 4% का। ये मेरा देखो भाई वैध वोट का है, ठीक है ना, ये मेरा किसका है, वैध का है। और वैध का मान कितना दिया है, क्योंकि भाई क्वेश्चन में स्पष्ट कहा है वैध मतों का 52% पाया और 58 मतों से जीता। मतलब वो जो 98 है ना, वो अवैध वोट को हटाने के बाद है मेरे भाई ना, उसमें अवैध वोट की गिनती नहीं हो रही है। 98 क्या है, जब वो आदमी जीत जाता है तब वो 58 मतों से जीत रहा है। मतलब जो 98 है वो किसका मान है, 4 का मान है। यहाँ पे आप ये मत सोचिएगा कि इतना वोट पाया और इतना वोट से घटा दिया, वो कुल रहता तब मैं घटाता। यदि वो कहता कि कुल का 52% पाया और 98 से जीता, तब मैं यहाँ से 68 को घटा देता, क्योंकि भाई वो तो अवैध हो गया है। तब यहाँ पे आ जाता 52% घटाने के बाद जो भी बचता है यहाँ पे 30-20 आता है नहीं। लेकिन यहाँ पे उसने क्या कहा, वैध कहा, वैलिड वोट का। तो भाई मेरे वैलिड वोट का अंतर क्या है, तो वैलिड वोट में एक बंदे ने 52 पाया है, वैलिड में वैध में एक ने 48 पाया है। मतलब 4 का अंतर 98, तो एक का अंतर 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 पंच 20, मतलब 24.5। तो मैं कुल निकाल लेता हूँ यदि, तो भाई मेरे कुल कितना आएगा वैध में ना भाई, ये वैध की बात हो रही है, नोट कर लो। 100% वोट पड़ा है 2450, 2450, ये मेरा वैध वोट की संख्या है। जबकि क्वेश्चन में आपसे पूछा है चुनाव में कुल कितने वोट पड़े, और कुल बराबर होता है मेरे भाई, कुल बड़े क्या होता है, कुल का मतलब होता है उसमें वैध वोट भी शामिल है और आपका अवैध वोट भी शामिल है। अवैध मतलब रिजेक्टेड वोट। क्लियर है क्या, तो ये जो मान आया है मेरा, वो तो मेरा जो वोट जिसकी गिनती हुई है, जो वैध वोट है वो है। लेकिन आपसे पूछा है कुल कितने वोट है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो 68 वोट जो रिजेक्ट हो गए हैं ना, उसको भी इसे मिलाना पड़ेगा। तो 68 वोट को मिलाओगे तो बचेगा 2518 वोट टोटल पड़े। क्लियर है क्या, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। 10वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। मतलब कितने लोगों ने वोट डाला, 90% लोगों ने वोट डाला, और 2500 वोट आपके अवैध घोषित कर दिए गए, ये भी ठीक है। जीतने वाला उम्मीदवार फिर से वैध मतों का कहा है मेरे भाई, तो वैध मतों का 55%, मतलब 90 का 55% ये रखेगा। लेकिन 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 मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि मेरे पास 100 वोटर है, 10 वोटर खराब हो गए तो बचे कितने, 90 वोटर। और ये 90 वोटर भी तो अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। तो 90 वोटर में को हम यदि 100 के हिसाब से देखें तो 55% को ये रखेगा। हालांकि ये 90 का 55 है भाई, लेकिन मैं उसको लिख के टाइम वेस्ट क्यों करूं, इधर क्या लिखूंगा, 90 का 45%, ऐसे लिखूं क्या, मत लिखो। आपको जब वैध मत कह रहा है तो ठीक है ना, आपके दिमाग में तो पता है ना 90 का ही मुझे निकालना है, लेकिन आप 55 और 45 पे फोकस करो, क्योंकि 100 का 55 ये रखा है, 100 का हाँ कन्फ्यूजन होता है तो बिल्कुल लिख लो भाई, क्योंकि देखो गलत बनाने से अच्छा है कि 5 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाए, ठीक है ना। अब देखो, और वो 2000 वोट से जीता। अब देखो मैं दोनों में 90-90 कॉमन है, अलग निकाल लेता हूँ, 55 में से 45 गया, 10 आ गया। अब इसी चीज़ को मैं डायरेक्ट लिख सकता था भाई कि 90 का 10%, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं, माफ़ करिएगा, 90 का 10%, तो 90 का 10% बराबर हो जाएगा आपका कितना, 2000। ये लो भाई 0 0 कट गया। तो देखो 9 का मान इतना आया है, तो आपको किसका निकालना पड़ेगा, 100 का निकालना पड़ेगा। तो चलिए मैं लिख देता हूँ इस प्रकार से, देखिए आपका 10% का मान निकल जाएगा, क्योंकि 55 में से 45 जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, 10 आएगा। तो ये जो मेरा है, ये मेरा क्या है भाई, ये देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए इसको आप ऐसे मान लीजिए, ये देखिए 10% किसका, 90 का। चलिए मैं पूरे डिटेल में लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे किसी भी प्रकार का। तो ये देखिए 9% का मान आया है 2000, ठीक है ना। तो 100% का, तो 100% का जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये 2000 बटे में 9 हो जाएगा, और गुणे में करेंगे आप ऐसे 100, ठीक है क्या, क्लियर है क्या यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको ऐसे मत करिए, मैं बता रहा हूँ, देखिए सबसे सरल तरीका आप मान के चलिए, क्योंकि देखिए मुझे यहाँ पे वो नहीं निकालना है, मुझे क्या निकालना है, देखिए पंजीकृत मतदाताओं की संख्या निकालनी है, ठीक है ना। तो भाई मेरे सबसे पहले मैं वैध की बात कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये जो 10% निकला वो 2000 है। तो 100% का यदि मैं कहूँ तो 100% मेरे वैध कितने हो जाएगा, तो भाई मेरे 100% वैध हो जाएगा 20,000 वोट। ये मेरा क्या है, वैध वोट पड़ा, ये इसका मान निकला,
90% जो वैध वोट पड़ा ना, ये है कि भाई 20,000 लोगों ने अपना मत का प्रयोग किया है, लेकिन मुझे कुल बताना है ना भाई। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वैध प्लस अवैध। तो वैध प्लस अवैध करूँगा तो अवैध की संख्या कितनी थी भाई मेरे, 2500। तो टोटल मेरा कितना हो जाएगा, 20,000 था ना मेरा, तो 22,500 मेरा हो जाएगा जितना वोट डाला गया था। क्लियर है कि? ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि कुल वोट पड़े तो हमारा 2500, ये 2,000 आपका वैध और ये जो 2500 आपका रिजेक्ट हुआ था वो वोट। लेकिन आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया है, पंजीकृत, चाहे वो वोट दे ना दे, चाहे वो रिजेक्ट हो जाए, लेकिन कितने लोगों का नाम है वोटर लिस्ट में, ये पूछ रहा है। तो उसके लिए हम क्या कहेंगे भाई, ये तो जो 90% का मान आया है ना, ये 90% का मान आ गया, तो मुझे 100% का निकालना है। तो 100% निकालने के लिए कैसे करेंगे, तो 100% निकालने के लिए करेंगे, देखो मैं इसके यहाँ पे लिख देता हूँ। 90% का मान है 22,500। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इसको पक्षांतर कर देता हूँ ऐसे। तो 100% बराबर हो जाएगा 22,500 बटे में 90 और गुणे में ऐसे 100। तो देख लो, 0 से 0 कट गया मेरे भाई, 9 का पहाड़ा पढ़ दो, 9 दूनी 18 और 9 पंचे 45 और 3 ठो 0 बढ़ा दो। तो इस प्रकार से उस गांव में टोटल 2500 कितना, सॉरी 25,000 वोटर थे। मैंने सब कुछ लिखा यहाँ पे, देख लीजिए, कुछ भी कन्फ्यूजन रहेगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। बात करेंगे आज की अंतिम प्रश्न की, कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को 30% मत मिले तो जीतने वाले उम्मीदवार को अपने नज़दीकी, देखो 3 उम्मीदवार थे, थोड़ा थोड़े सो लिखते चलते हैं। जीत हार तो 2 लोगों के बीच में फैसला होगा, एक तो भाई थर्ड पोजीशन में आएगा और उसके बारे में कह देता है भाई को मेरा कि 30% पाया, क्योंकि हारने वाला वही होगा ना, कंक्लूजन तो 2 लोगों के बीच में निकलेगा। जीतने वाला उम्मीदवार चाहे ये जीतेगा चाहे ये जीतेगा, जीतने वाले उम्मीदवार को अपने नज़दीकी उम्मीदवार किसको बोलते हैं, जो उससे क्या नियरेस्ट, जिससे हार जीत का फैसला निकलने वाला है, नज़दीकी उम्मीदवार से कम कितने वोट से जीता होगा। यदि सभी उम्मीदवार का पूर्णांक प्रतिशत में मत मिले हो, तो सभी को जो मिला है उसको हम लोग को 100% हम ऐसे भी मान के चलते हैं। वो सब पूछ रहा भाई कि जो जो भी जीता हारा है उनको कम से कम अंतर बताइए। तो चलिए, ये बिल्कुल एकदम रीजनिंग का क्वेश्चन है मेरे भाई। अंतिम आदमी ने 30% लेके चले गया, वोट पड़ा होगा 100% का, 30% तो भाई साहब थर्ड पोजीशन वाले ने रख लिया। अब बचा भाई 70%, और ये 70% को यही दोनों आपस में बांटेंगे। अब 70 को ऐसे 2 भाग में बांटिए जिसमें अंतर कम से कम हो। तो 70 को आधा करते हैं तो 35-35 होता है। तो यदि 35-35 होगा तो ये तो भाई टाई हो जाएगा और जीत हार तो निकलेगा नहीं। समझ रहे हैं ना बात को, दोनों को 35-35 वोट मिलेगा तो हार जीत निकलेगा क्या, नहीं। तो हम क्या करते हैं, एक को 36 कर देते हैं, एक को 34 कर देते हैं। इससे क्या होगा, जीत हार का अंतर सबसे कम तो यही हो सकता है, क्योंकि देख लो 36 और 34 को जोड़ोगे तो 70 आएगा और दोनों के बीच में अंतर सबसे कम यही आएगा। तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि भैया तीसरा उम्मीदवार ने अपना 30% रिजर्वेशन लेके बैठ गया है। अब जो बचा हुआ 70% है, हम उसको क्या कह रहे हैं कि भैया कि तुम दोनों आपस में बांट लो। तो हमने कहा कि भैया हम इसको 36 दे देते हैं, इसको 34 दे देते हैं, तभी इनके बीच में अंतर कम आएगा। अब चूंकि देखो ये हमारा क्या है, माना हुआ है ना, ये तो हम तो मान के चल रहे हैं 100% है। तो यदि हम इसको क्या करना है, कम से कम अंतर बताना है, तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर दिए, तीनों को हम क्या करते हैं, भाग दे के देखते हैं। देखिए ये 2 15, 2 17 और 2 18, क्योंकि भाई हम 100% मान के चल रहे हैं ना। ओरिजिनल में 30 वोट या 34 वोट या 36 वोट कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते। हो सकता है हमको कम से कम अंतर बताना है, तो हम इसको जब काट सकते हैं तो और कम कर लो ना यार। तो हमने क्या कर लिया, सबको 2-2 से भाग दे दिया। अब ये देखो कोई भी नहीं कटे, क्योंकि ये देखिए ये हमारा क्या आ गया है, ये सभी की सभी जो है, ये देखिए ये अभाज्य आ गया है। अब वो तो किसी से कटेगा नहीं। अब देखिए ये तो पहले से ही सरेंडर कर दिया, 15 जो वोट पाया वो हारा हुआ प्रत्याशी है। इन दोनों में देखिए कितने का अंतर से जीत रहा है, जी तो केवल 1 के अंतर से जीत रहा है। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि जो जीतने वाला बंदा है वो 1% से उससे वो जीत रहा है। क्लियर है क्या, मैंने कहा ना प्योर रीजनिंग वाला बात है, इसमें किसी प्रकार का कैलकुलेशन बैठाने की आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और नया है मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक चीज़ और, अभी परसेंट ख़त्म नहीं हुआ है। अभी परसेंट में मैं जो है मूल मतलब खर्च, खपत, इस पर आधारित क्वेश्चन अभी कराना मेरा बाकी है, तो वो मैं कराऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।